हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द लॉयल पिन एपिसोड 7 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। पेलांटटा की ज़िंदगी अनिल के बिना बहुत बेरंग हो गई थी। जैसे उसके आसपास की दुनिया एक बेजान, बेज रंग में लिपटी हुई हो। उसकी ज़िंदगी का हर दिन बहुत धीरे धीरे गुजरता था। अब तो ऐसा लगता था कि मानो वो सांस लेना भी अनिल के इंतज़ार में गुजार रही हो। क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी है प्रिक? पेलांटटा ने प्रिक से पूछा, जो अपने पसंदीदा बैग को लिए हुए थी, जिसमें एक ब्राउन एनवलप और एक पोस्टल पार्सल बॉक्स था, जो हमेशा की तरह फ्रंट पैलेस से मिला था। पेलांटटा को अच्छी तरह से पता था कि उसे लंदन से आखिरी चिट्ठी 4 दिन पहले मिली थी, इसलिए चिट्ठी की उम्मीद करना निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि अनिल अभी भी पहले की तरह 7 दिन का पोस्ट कार्ड और पूरे हफ्ते की दिनचर्या अपने वीकली लेटर्स में लिखकर उसे भेजती थी, जैसे वो शुरू से करती आई है। अनिल पहले की तरह थी, बिना किसी बदलाव के। पर जो इंसान बदल गया था वो थी लेडी पेन, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा डिमांडिंग हो गई थी। क्योंकि इस वक्त जो उसे सहना पड़ रहा था वो 6 साल पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए अब अनिल की चिट्ठियाँ ही पेलांटिटा के जीने का सहारा बन चुकी थी। पाइन पैलेस को देखकर पिन को बस उसके और अनिल के वो प्यार के पल याद आते थे, जो उन्होंने उसमें साथ गुजारे थे। भले ही वक्त के साथ वो यादें धुंधली हो सकती थी, लेकिन पिन के जहन में वो यादें बसी हुई थी। पेलांटटा हर रात अनिल के उसी टच और प्यार के लिए तरसती थी। अगर आप ज़्यादा लेटर्स चाहते हो, प्रिक ने अपना सर थोड़ा सा एक तरफ किया, अपनी आंखें घुमाई और लेडी पिन से क्वेश्चन करते हुए पूछा, तो आपको प्रिंसेस अनिल को और भी ज़्यादा लेटर्स लिखने चाहिए, ताकि वो रिप्लाई में आपको और जल्दी जल्दी लेटर्स भेजें। मैं क्यों लेटर्स लिखूं? पिन ने प्रिक की तरफ एक कोल्ड लुक डालते हुए कहा। मैं ऐसा करूंगी तो प्रिक की ओवरलॉर्ड ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगी, ये सोचकर कि मैं उसे ज़्यादा ही याद कर रही हूँ। पर माय लेडी, वैसे भी आपने तो अपना सब कुछ पहले ही प्रिंसेस अनिल को दे दिया हुआ है, आपका दिल और प्रिक। प्रिक बहुत नॉटी है। वो समझती है कि सिर्फ उसे ही पिन और अनिल के रिश्ते के सीक्रेट के बारे में पता है। अगर पिन कभी गलती से कोई छोटी सी चूक कर दे तो प्रिक हमेशा उसे ऐसे ही टीज करती रहती है। जब पिन ने अनिल को प्रिक के बारे में लिखा तो अनिल भी हमेशा प्रिक का ही साथ देती है। आई एम सॉरी लेडी पिन। प्रिक झुकी, जैसे वो शर्मिंदा हो, लेकिन उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। मैं बस मजाक कर रही थी, कभी कभी मेरी जुबान फिसल जाती है। प्रिक ने अपनी टंग को बाहर निकालते हुए कहा। क्या मैं तुम्हारी जुबान को संभालने में मदद करूं प्रिक? पेलांटटा ने प्रिक से गुस्सा होते हुए कहा। नहीं लेडी पेन। चलो अब जाओ प्रिक, मुझे तंग मत करो। पेलांटटा ने प्रिक से अपना सर हिलाते हुए कहा और अपना हाथ उठाकर प्रिक को उड़ा दिया, जैसे वो एक मक्खी हो। ओ लेडी पेन, इतना बुरा मत मानिए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। प्रिक ने बहाना बनाया, फिर अपने बड़े बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर पिन को टीज करने लग गई, जैसे कोई किसी को लालच दे रहा हो। अपने हाथ में बॉक्स को हिलाते हुए कहती है, या फिर लेडी पिन को ये पार्सल नहीं चाहिए। जैसे ही पेलांटटा ने पार्सल पर किसी जाने पहचाने लिखावट को देखा, उसका दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि उसे डर था कि कहीं प्रिक को उसकी धड़कन सुनाई ना दे। प्रिक, तुमने तो कहा था कि कोई लेटर नहीं आया। पेलांटटा ने नाराजगी से अपनी आवाज बढ़ाते हुए कहा। हाँ, क्योंकि लेडी पिन ने लेटर के बारे में पूछा था। प्रिक ने अपने होठों के कोने से मुस्कान उठाते हुए कहा, ऐसे जैसे बातों में वो पेलांटटा को हरा रही हो। प्रिक, क्या तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाना अच्छा लगता है? पिन ने गुस्से से प्रिक को कहा। फिर भी पिन के चेहरे पर जो मुस्कान आ चुकी थी वो छुपाए छुप नहीं रही थी। जल्दी से मुझे वो पार्सल दो। पेलांटिटा ने अपना हाथ बढ़ाकर प्रिक से वो पार्सल मांगा। प्रिक ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा, क्या मुझे लेडी पिन को ये पार्सल देना चाहिए या नहीं? इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? प्रिक वैसे ही चालाक है जैसे पहले थी। पेलांटिटा ने लंबी सांस ली और इरिटेट होने का नाटक किया, क्योंकि आखिर में वो अनिल की इस मिनियन से हार गई थी। पिन हार मानते हुए कहती है, प्रिक,
जल्दी बताओ तुम क्या खाना चाहती हो। मैं जब फ्री रहूंगी तो तुम्हारे लिए किचन में जाके बना दूंगी। पेलांटटा इस वक्त पार्सल लेने के लिए इतनी बेचैन थी कि कुछ भी करने को रेडी थी। ठीक है माय लेडी, ये लीजिए। प्रिक ने बड़ी मुस्कान के साथ पिन को पार्सल दिया और उस पार्सल को लेते हुए पेलांटटा की मुस्कान प्रिक के मुकाबले कई गुना ज़्यादा थी। पार्सल हाथ में लेते ही पिन ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैं प्रिंसेस अनिल के पाइन पैलेस के बेडरूम में जा रही हूँ। बाकी काम तुम देख लेना प्रिक। यस माय लेडी, प्रिक ने जवाब दिया। जब से अनिल गई है तब से पेलांटटा अनिल के खत पाइन पैलेस के मास्टर बेडरूम में ही जाकर पढ़ना पसंद करती थी, ना कि अपने कमरे में, क्योंकि अब उनके बीच के लेटर्स में बातचीत इतनी रोमांटिक होती थी कि उसे डर लगता था कि कहीं गलती से उन लेटर्स पर किसी की नज़र ना चली जाए, खासकर प्रिंसेस पद्मिका की। जब पेलांटटा पाइन पैलेस जाती है तो वो अक्सर प्रिक को ड्यूटी देती है कि वो नज़र रखे। अगर प्रिंसेस पद्मिका पिन को बुआ पैलेस में ढूंढ रही है तो प्रिक जल्दी से उसे पहले ही बता देती है। कभी कभी अगर प्रिक नहीं बुलाती तो वो पूरा दिन अनिल के सफ़ेद और डार्क इंडिगो बेडरूम में बिताती है, अपनी और अनिल की यादों के साथ। एक ऐसी दुनिया जो उसकी और अनिल की है, जिसमें और किसी की जगह नहीं। कम से कम उस कमरे में रहकर पेलांटटा अपने दिल को तसल्ली देती रहती है कि अनिल बस लंच के लिए प्रिंसेस अलिसा के साथ फ्रंट पैलेस गई है। अनिल कुछ घंटों में आफ्टरनून टी और स्नैक्स के लिए वापस आ जाएगी। जल्द ही अनिल वापस आ जाएगी। शुरुआती दिनों में जब अनिल जस्ट गई थी तब पेलांटटा ने अनिल की हर चीज़ को संभाल कर रख लिया था, जैसे कि वो कपड़े जो अनिल वहाँ पहना करती थी, उसका तकिया, उसका कंबल, उसका टाल तक। पिन ने सब कुछ छुपा कर रखा था और प्रिक को वॉश करने के लिए नहीं दिया था। उन चीज़ों में अनिल की खुशबू से वो अनिल के पास होने का एहसास महसूस करती थी, लेकिन वक्त के साथ उन चीज़ों से वो खुशबू भी जा चुकी थी। अब अनिल के सफ़ेद बेडरूम में सिर्फ नए फर्नीचर की खुशबू थी। पेलांटटा ने धीरे से पाइन पैलेस के मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और जाने पहचाने अंदाज में कमरे के कोने में रखे अनिल के स्टडी टेबल के पास जाकर बैठ गई। फिर उसने संभाल के एक छोटा ब्राउन पार्सल बॉक्स उठाया और उसे कुछ देर के लिए टेबल के बीच में रखा और अनिल के द्वारा लिखे एड्रेस को काफ़ी देर तक देखती रही। फिर उसने धीरे से फाइन कार्डबोर्ड बॉक्स को खोलना शुरू किया। पार्सल के अंदर दो नेवी ब्लू वेलवेट बॉक्स टैग थे, जो अलग अलग साइज और शेप के थे। साथ ही एक एनवलप था जो उसी रंग का था और सिल्वर वैक्स सील के पैटर्न से स्टैम्प था, जिस पर P&A गढ़ा हुआ था। पेलांटटा कुछ देर तक P&A को अपने कोमल हाथों से पैशनेटली टच करती रही और फिर एनवलप ओपनर उठाया ताकि नेवी ब्लू एनवलप को ज़रा भी नुकसान दिए बगैर खोला जा सके। अनिल का खत खुनपिन के लिए केवल कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि बहुत कीमती पोजेशन था। वो लेटर को ओपन करती है जिसमें लिखा होता है, टू खुनपिन, माय एवरीथिंग। सबसे पहले तुम मेरी किसेस को एक्सेप्ट करो, अपने माथे, लेफ्ट एंड राइट चीक्स और अपने लिप्स पर, वैसे ही जैसे हमेशा मैं करती हूँ। चाहे ये किस थोड़ा कमज़ोर हो गई हो, क्योंकि ये समुंदर पार करके आई हैं, पर याद रखना, मेरी इनविजिबल किसेस उन यादों से अलग नहीं हैं जो मैं हर सांस के साथ महसूस करती हूँ। मैं तुम्हें सोते हुए, जागते हुए मिस करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी मुझे उतना ही मिस करती हो। मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि हर दिन मैं अपने सपनों में तुम्हारा चेहरा देखूं, लेकिन ज़िंदगी उतनी आसान नहीं निकलती जितना हम सोचते हैं। सपनों में भी मैं अपनी कल्पना को अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर पाती। जिस रात मैं तुम्हें अपने सपने में नहीं देख पाती, उसकी अगली सुबह मैं खुद को खाली महसूस करती हूँ और अपनी डेस्टिनी को कोसती हूँ कि सपने में भी मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाई। तुम भी क्या कभी मुझे सपने में देखती हो? सॉरी खुनपिन, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही डीप चली गई। खैर, जो बॉक्सेस मैंने तुम्हें भेजे हैं, मैं उसका मतलब समझाना चाहती हूँ। पिछले लेटर्स के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि तुम्हारी डिग्री लेने का वक्त अब करीब है, पर अनफॉर्चुनेटली फिर से तुम्हारे इतने बड़े ओकेजन में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहती थी
जिससे तुम उस दिन मेरी प्रेजेंस फील कर सको। पहला बॉक्स एक पर्ल इयररिंग है जो मैंने खास तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें प्लैटिनम इयररिंग्स के पीछे इंग्लिश लेटर्स देखने को मिलेंगे। राइट वाले इयररिंग पर पी है और लेफ्ट वाले पर ए। ये हमेशा साथ रहेंगे, जैसे मैं हम दोनों को हमेशा साथ में देखना चाहती हूँ। और खासकर मेरा नाम उस लेफ्ट वाले इयररिंग पर है जो तुम्हारे दिल की तरफ है। खुनपिन, प्लीज़ ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान ये इयररिंग्स पहनो ताकि मुझे लगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उस अचीवमेंट की सेलिब्रेशन मना सकूँ जो तुमने इतनी मेहनत से हासिल की है। तुम इसे पहनकर अपनी डिग्री लोगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। दूसरा गिफ्ट एक फाउंटेन पेन है जिस पर पेलांटटा गोल्ड से एंग्रेव्ड है। ये सिंबलाइज करता है कि तुम अब एक लड़की से विमेन बन चुकी हो। अब चाहे तुम जो भी प्रोफेशन चूज करो या फिर कुछ भी ना करने का फैसला करो, मैं बस ये विश करती हूँ कि तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हें सफलता मिले। तुम में इतनी ताकत हो कि तुम नई दुनिया में बहादुरी से आगे बढ़ो। और हमेशा ये याद रखना कि मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। चाहे दुनिया तुम्हारा साथ ना दे, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आखिर में मैं ये उम्मीद नहीं करती कि तुम इन दो गिफ्ट्स को मुझसे ज़्यादा पसंद करोगी, लेकिन ये उम्मीद करती हूँ कि इन गिफ्ट्स को देखकर तुम्हारे चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाएगी। इस वक्त भी तुम स्माइल कर रही हो, है ना? अगर नहीं कर रही हो तो प्लीज़ एक प्यारी सी स्माइल दे दो। मैंने अपनी एक नई तस्वीर भेजी है जो तब ली गई थी जब मुझे एक अजीब ख्याल आया कि मुझे नेक टाई और लंबी स्कर्ट पहनकर यूनिवर्सिटी जाना है। आज रात अगर मेरी विश पूरी हो सकती है तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं तुमसे अपने सपने में मिल सकूँ। विद लव, अनिल। पेलांटटा अनिल के हैंड रिटन लेटर की लाइंस को बार बार पढ़ती रही और बहुत प्यार से उन लेटर्स को टच करती रही। फिर एनवलप के अंदर छुपी तस्वीर निकाली, जिसे देखते ही वो अपने अंदर छुपे एहसास को और रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। अनिल का खूबसूरत चेहरा तस्वीर में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, जैसे अनिल की खूबसूरती की कोई लिमिट ही नहीं हो। अनिल की अट्रैक्टिव आइज, उसके काले बाल जो कंधों तक थे, कान के पीछे बंद कर रखे हुए थे, जो एक नाजुक गोल्डन इयररिंग को दिखाते थे, जो उसके सफ़ेद चेहरे को और ज़्यादा उभर कर दिखा रहे थे। और होंठों पर वो ब्राउनिश रेड लिपस्टिक जो अनिल की पसंदीदा है। अनिल की भेजी बेजान तस्वीर का असर पेलांटटा पर इतना ज़्यादा था कि उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। पेलांटटा ने एक गहरी सांस ली और अपना ध्यान उन दो वेलवेट बॉक्सेस पर लगाया जो उसके सामने रखे थे। पहले बॉक्स में एक खूबसूरत मोती के इयररिंग थे जो छोटे हीरो से सजे थे, जो अनिल के टेस्ट और अंदाज के अकॉर्डिंग थे। प्लैटिनम इयररिंग पर पी और ए के उभरे हुए अक्षर देखे जा सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनिल ने अपने खत में लिखा था। दूसरे बॉक्स में एक सोल्ड रिंग आयरन पेन था जिस पर उसके नाम के अंग्रेजी अक्षर सुनहरे रंग में उभरे हुए थे। जितनी प्यारी अनिल है उतने ही प्यारे उसके गिफ्ट्स थे। पेलांटटा ने इयररिंग्स उठाए और ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। धीरे से वो इयररिंग्स पहने। इन इयररिंग्स ने पेलांटिटा का चेहरा और भी ग्रेसफुल और अनमोल बना दिया था। लेकिन अनिल की उम्मीद के अकॉर्डिंग कि ये इयररिंग्स उसकी कमी को पूरा कर पाएंगे, ये बात बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुई। कैसे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ अपने लवर की बाहों में मिलने वाले सुकून का मुकाबला कर सकती हैं? पेलांटिटा उदास हो गई और अनिल की तस्वीर को देखते हुए कहा, माय लव, अनिल, मुझे नहीं चाहिए कीमती गिफ्ट्स। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुम बस जल्दी से वापस आ जाओ। एक साल और तुम्हारी याद में बिताना मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझे डर है कि तुम्हारे वापस आने से पहले ही कहीं मैं दम घुटकर मर ना जाऊं। क्या तुम कभी जान पाओगी मैं तुम्हारे प्यार में कितनी दीवानी हो चुकी हूँ? पेलांटटा अपने मन में ये लेटर ड्राफ्ट करती है जिसे वो कभी भी अनिल तक पहुंचा नहीं पाएगी। फिर वो अपने हाथ से अनिल की पसंदीदा लिपस्टिक उठाती है जो अनिल ने ड्रेसिंग टेबल पर छोड़ दी थी और उसे अपने होंठों पर लगाती है। उस लिपस्टिक की खुशबू उसे अनिल के करीब होने का एहसास दिलाती है
फिर पेलांटेटा धीरे से अपने लिप्स को बाइट करती है और अपने होठों पर सजी लिपस्टिक को टेस्ट करती है, इस एहसास से कि वो अपने लवर के लिप्स को लिक कर रही हो और जैसे अनिल उसे इस वक्त किस कर रही हो। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलते हैं एपिसोड 7 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।